एनिमल कहानी की शुरुआत में हम दो मैरिड कपल्स को देखते हैं, जिनमें एक कपल कार्ल और विकी और दूसरे कपल में डगलस और बारबरा होते हैं। ये चारों किसी क्रिएचर से जान बचाकर भाग रहे होते हैं, लेकिन तभी वो क्रिएचर डगलस की वाइफ बारबरा का पैर पकड़ लेता है और उसे खींचकर अपने साथ ले जाता है। लेकिन डगलस अपनी वाइफ को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम 5 कॉलेज स्टूडेंट्स को देखते हैं, जिनमें से एक लड़की का नाम एलिसा था और बाकी उसके फ्रेंड्स थे और उसका एक भाई भी था। एलिसा की फ्रेंड का नाम मैंडी था। असल में ये लोग एक जंगल में हाइकिंग के लिए आए होते हैं। इसके बाद ये जंगल में एक नोटिस लगा हुआ देखते हैं, जिस पर लिखा हुआ था कि यहाँ पर लोगों का आना अलाउड नहीं है। लेकिन वो सभी इस वार्निंग को सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि गवर्नमेंट की कोई चाल है लोगों को यहाँ पर रोक कर इस जंगल को खत्म करने की। इसके बाद ये लोग एंट्रेंस पर एक फोटो क्लिक करते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में एलिसा अपने फ्रेंड को बताती है कि वो हर साल अपने फैमिली के साथ इस जंगल में आया करती थी, लेकिन अब क्योंकि वो कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, इसीलिए अब वो 7 साल के बाद यहाँ पर आई है। इसी दौरान हम वहाँ पर एक जानवर की डेड बॉडी को भी देख पाते हैं, जिसे किसी दूसरे जानवर ने काफी बुरी तरीके से मारा होता है। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद एलिसा अपने भाई को और आगे जाने से मना करती है और वो कहती है कि अब हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि उन्हें वापस भी तो जाना है। अगर हमें यहाँ पर रात हो गई तो हमें काफी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तो एलिसा का भाई उसे समझाता है कि हम पहले भी तो फादर के साथ जंगल में काफी आगे तक जा चुके हैं, इसीलिए तुम फिक्र मत करो, हमें कुछ भी नहीं होगा। और अब एलिसा को ना चाहते हुए भी अपने भाई की बात माननी पड़ती है। लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद इन सिबलिंग्स में बहस होने लगती है। तभी उनकी बहस से परेशान होकर एलिसा का फ्रेंड जब थोड़ा आगे जाता है तो उसे वहाँ पर किसी का बैग पड़ा हुआ मिलता है। जिसके बाद अब रात हो जाती है और ये लोग अभी तक जंगल में ही थे और यहाँ पर सब लोग एलिसा के भाई पर काफी गुस्सा कर रहे थे, क्योंकि वो ही सबको जंगल में इतना आगे तक लेकर आया था। इसके बाद इन्हें वहाँ पर उसी लड़की के डेड बॉडी के पार्ट्स मिलते हैं, जिसे मूवी के स्टार्ट में वो क्रिएचर अपने साथ ले गया था, यानी डगलस की वाइफ। और जब ये उस डेड बॉडी के पार्ट्स को देख रहे होते हैं कि तभी उन्हें वहाँ पर किसी क्रिएचर की आवाज सुनाई देती है, जिसकी वजह से ये लोग काफी डर जाते हैं। इसीलिए वो जल्दी से अपनी गाड़ी की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि ये लोग अपनी गाड़ी तक पहुंच पाते, इनके सामने वो अजीब सा क्रिएचर आ जाता है, जो कि इन लोगों को देख लेता है और वो इनके पीछे पड़ जाता है। लेकिन लकीली ये लोग उस क्रिएचर से बचते हुए एक जगह पर आकर छुप जाते हैं और यहाँ उन लोगों को एक केबिन नजर आता है, जिसे देखकर एलिसा का भाई उन सबको उस केबिन में जाने का कहता है और वो खुद दूसरे तरफ जाकर उस क्रिएचर को डिस्ट्रैक्ट करने का कहता है। अब बाकी लोगों के जाते ही जैसे ही एलिसा का भाई उस क्रिएचर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वहां से निकलने लगता है कि तभी उसके सामने वो क्रिएचर खुद आ जाता है और वो एलिसा के भाई पर अटैक करके उसे मार डालता है। उसके बाद अब ये चारों फ्रेंड्स केबिन के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन जब मैंडी अंदर जाने लगती है तो वो क्रिएचर उसका पांव पकड़ लेता है, लेकिन ये सब मिलकर उसकी जान बचा लेते हैं। केबिन में आते ही इन्हें वो तीनों सर्वाइवर्स मिल जाते हैं, यानी डगलस, विकी और उसका हस्बैंड कार्ल, जिन्हें हमने स्टार्ट में देखा था। इन तीनों ने मिलकर उस पूरे केबिन को ब्लॉक कर दिया था ताकि उस क्रिएचर से बच जाएं। इसके बाद विकी एलिसा को अपने बारे में बताने लगती है कि हम चारों असल में एक बिजनेस ट्रिप पर जा रहे थे, जिस दौरान हमारी गाड़ी खराब हो गई और हम इसी जंगल में फंस गए थे। उस क्रिएचर ने हमारी फ्रेंड को मार दिया। तभी एलिसा का फ्रेंड बताता है कि मैंने सभी के पेरेंट्स को कॉल कर दी है और पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया है और अपनी लोकेशन भी बता दी है, इसलिए बहुत जल्द कोई न कोई उनकी हेल्प के लिए यहाँ पर आ जाएगा। तब डगलस उसे कहता है कि कोई भी हमारी हेल्प करने के लिए यहाँ नहीं आ पाएगा और अगर हमने इस केबिन से निकलने की कोशिश भी की तो वो क्रिएचर हमें मार देगा। इसके बाद ये सभी लोग विंडोज और डोर को और अच्छी तरह लॉक कर देते हैं ताकि वो क्रिएचर अंदर ना आ सके। यहाँ पर एलिसा काफी परेशान होती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो क्रिएचर यही चाहता है कि वो सब इसी जगह पर एक साथ कैद रहे। तब एलिसा का फ्रेंड उसे समझाता है कि वो सिर्फ एक क्रिएचर है और हमें उससे बचकर बस यहाँ से निकलना है। अब ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वो क्रिएचर वहाँ पर आ जाता है और वो उस केबिन में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन तब वो लोग उस विंडो को भी ब्लॉक कर देते हैं जहाँ से वो क्रिएचर अंदर आने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद वो क्रिएचर केबिन के चारों तरफ घूमने लगता है और तभी वो एक विंडो के जरिए अंदर आ ही जाता है। तब उसके अंदर आने के बाद वो लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन सब में विकी का हस्बैंड कार्ल इंजर्ड हो जाता है, इसीलिए मैंडी और एलिसा भी उनकी हेल्प करने के लिए
लिए वहाँ पर आ जाती हैं और वो एक ड्रेसर को उठाने लगती हैं ताकि वो उस क्रिएचर को इसकी मदद से रोक सकें, पर ड्रेसर भारी होने की वजह से वो दोनों उसे उठा नहीं पाती। तभी एलिसा का फ्रेंड पेपर स्प्रे लाकर उस क्रिएचर की आंख में मारता है और उनकी आवाज सुनकर डगलस भी वहां जाता है और ठीक टाइम पर ये ड्रेसर की मदद से उस विंडो को ब्लॉक कर देते हैं। यहाँ पर विकी का हस्बैंड डगलस को उनकी हेल्प करने के लिए उसे थैंक्स कहता है। तब डगलस कहता है कि यहाँ पर दरवाजे और विंडो को ब्लॉक करने के लिए हमारे पास और ड्रेसर्स नहीं है, इसीलिए हमें जितना जल्दी हो सके इस जगह से निकलना होगा। रात को ये सभी लोग एक साथ बैठे होते हैं। यहाँ पर एलिसा का फ्रेंड कहता है कि पुलिस की हेल्प बस आने ही वाली होगी, जिस पर डगलस हंसते हुए कहता है कि हम इस जगह पर ज्यादा टाइम के लिए नहीं टिक पाएंगे और हमारी हेल्प करने के लिए यहाँ पर कोई नहीं आएगा, क्योंकि सबको पता है कि यहाँ पर क्या है, यानी वो क्रिएचर है, इसीलिए हमें खुद यहाँ से निकलकर अपने लिए हेल्प लानी होगी। तब ये सुनकर विकी का हस्बैंड मना कर देता है कि यहाँ से बाहर अब कोई नहीं जाएगा, जिस पर एलिसा का बेस्ट फ्रेंड कहता है कि मैं बाहर जाऊंगा और हेल्प लेकर जल्दी वापस आ जाऊंगा। तब ये सुनकर एलिसा अपने फ्रेंड को दूसरे रूम में ले जाकर उसे समझाती है और कहती है कि तुम बाहर नहीं जाओगे, जिस पर एलिसा का फ्रेंड कहता है कि अगर मैं हेल्प लाने के लिए बाहर नहीं गया तो कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगा, इसीलिए अब न चाहते हुए भी एलिसा को उसकी बात माननी पड़ती है। इसीलिए अब ये लोग प्लान बनाते हैं कि विकी का हस्बैंड उस क्रिएचर को डिस्ट्रैक्ट करेगा। उसी समय एलिसा का फ्रेंड केविन से निकलकर हाईवे की तरफ भागेगा। फिर कुछ देर बाद वो ऐसा ही करते हैं। विकी का हस्बैंड बाहर जाता है और वो विसल बजाकर उस क्रिएचर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब एलिसा का दूसरा फ्रेंड घर से बाहर खड़ा हुआ था। वो स्पाई ग्लास की मदद से उस क्रिएचर को देखता है और वॉकी टॉकी की मदद से वो विकी के हस्बैंड को बताता है कि वो क्रिएचर तुम्हारे काफी करीब आ चुका है। तब मौका देखकर एलिसा का बेस्ट फ्रेंड केविन से काफी दूर भाग जाता है। इसके बाद एलिसा का फ्रेंड विकी के हस्बैंड को बताता है कि अब वो क्रिएचर उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब ये है कि अब वो वहां से भाग गया है। और तभी अचानक इन लोगों को वॉकी टॉकी पर एलिसा के बेस्ट फ्रेंड के चिल्लाने की आवाज आती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि वो क्रिएचर असल में अब एलिसा के बेस्ट फ्रेंड के पीछे आ गया है। इसीलिए अब एलिसा का फ्रेंड और कार्ल फौरन केबिन के अंदर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन डगलस उस दरवाजे को ब्लॉक कर देता है और उन्हें अंदर आने नहीं देता, जिसे देखकर विकी उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन डगलस उसे दरवाजा खोलने नहीं देता। इसीलिए अब एलिसा उन दोनों को वॉकी टॉकी पर बताती है कि किचन का दरवाजा खुला हुआ है, तुम वहां से अंदर आ जाओ। इसीलिए एलिसा का फ्रेंड और कार्ल किचन के दरवाजे से अंदर आ जाते हैं और अंदर आते ही विकी का हस्बैंड सबसे पहले डगलस को मारता है, जिससे डगलस बेहोश हो जाता है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को बंधा हुआ पाता है, क्योंकि अब उन लोगों को डगलस पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं था और इसलिए उन्होंने उसे बांध दिया था। उसके बाद हम एलिसा को देखते हैं, जो कि काफी अपसेट लग रही थी, क्योंकि उसने अपने भाई और अपने फ्रेंड को खो दिया। इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो उस क्रिएचर को मार कर ही यहाँ से बाहर निकलेगी। वहीं पर एलिसा का फ्रेंड काफी डरा होता है, क्योंकि आज वो मरते मरते बचा था और उसे लगता है कि वो किसी भी टाइम पर मर सकता है। इसीलिए वो मैंडी को सॉरी बोलता है कि मैं तुम्हें चीट कर रहा था। तब ये बात सुनकर मैंडी काफी गुस्सा हो जाती है और तभी वहां पर वॉकी टॉकी बजने लगता है, जिसे देखकर उन सबको लगता है कि शायद ये एलिसा के फ्रेंड द्वारा भेजा गया कोई सिग्नल है। लेकिन उन्हें दोबारा से वॉकी टॉकी की आवाज सुनाई देती है, जिसे फॉलो करने पर इन्हें पता चलता है कि वो आवाज असल में अंडरग्राउंड रूम से आ रही है। इसीलिए अब एलिसा बिना सोचे समझे अंडरग्राउंड रूम में जाने का फैसला करती है और बाकी सब भी उसे फॉलो करते हैं। लेकिन जाने से पहले विकी का हस्बैंड उसे ऊपर ही छोड़ देता है कि कहीं वो क्रिएचर उसकी वाइफ को मार न दे। अंडरग्राउंड रूम में उन्हें एलिसा का बेस्ट फ्रेंड मिलता है, जो कि काफी इंजर्ड था। उसे देखते ही वो लोग उसे वहां से ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वो क्रिएचर वहां पर आ जाता है और अब विकी का हस्बैंड उस क्रिएचर को रोकने की कोशिश करता है। इसके बाद ये लोग एलिसा के फ्रेंड को लेकर ऊपर आ जाते हैं, लेकिन अब क्योंकि विकी का हस्बैंड उस क्रिएचर को रोकने गया था तो वो क्रिएचर उसे भी मार डालता है। तभी हम देखते हैं कि एलिसा के बेस्ट फ्रेंड की हालत काफी खराब है। तब उसकी ऐसी हालत देखकर डगलस उनसे कहता है कि ये किसी भी टाइम पर मर सकता है, लेकिन शायद इसकी वजह से हम बच सकते हैं। असल में डगलस का आइडिया उसे यूज करके उस क्रिएचर को डिस्ट्रैक्ट करने का था, ताकि ये सब लोग यहाँ से निकल पाएं। लेकिन एलिसा इस बात पर बिल्कुल एग्री नहीं करती, बल्कि वो एक दूसरा प्लान बनाती है कि हम उस क्रिएचर को इस जगह पर लाकर ट्रैप करेंगे और फिर उसे अंडरग्राउंड रूम से मिले हुए फ्यूल से जला देंगे। तब एलिसा का ये प्लान सुनकर डगलस भी उसकी बात मान लेता
देता है और वो कहता है कि मैं भी उस क्रिएचर को पकड़ने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। इसीलिए एलिसा अब अपने फ्रेंड से डगलस को खोल देने के लिए कहती है, लेकिन आजाद होते ही डगलस एलिसा के इंजर्ड फ्रेंड को मार देता है। तब उसके सर्कस से वो लोग काफी गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन इससे पहले वो डगलस को कुछ कह पाते वो क्रिएचर अचानक से अंदर आ जाता है और डगलस को ब्रूटल तरीके से मार देता है और उसकी बॉडी को खाने लगता है। तब मौके का फायदा उठाकर वो लोग अंडरग्राउंड रूम में जाकर फ्यूल ले आते हैं। फिर वो उस फ्यूल की मदद से वहां पर आग लगा देते हैं, जिससे वो क्रिएचर उस आग में जल जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वो लोग अंडरग्राउंड रूम से ही आगे बढ़ते हैं, लेकिन रास्ते में विकी को उसके हस्बैंड की डेड बॉडी दिख जाती है, जिसे देखकर अब वो वहीं पर रुक जाती है। लेकिन तभी एलिसा के दूसरे फ्रेंड को वो क्रिएचर खींच कर ले जाता है और यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि यहाँ एक नहीं बल्कि 2 क्रिएचर्स मौजूद थे। इसके बाद मैंडी विकी को लेकर वहां से भागने लगती है, लेकिन तभी वो क्रिएचर विकी को भी मार देता है और अब वहां पर सिर्फ मैंडी और एलिसा ही बची थी। इसीलिए अब वो दोनों एक साथ वहां से भागने लगती हैं, लेकिन बहुत जल्द वो क्रिएचर एलिसा को पकड़कर उसे भी मार डालता है। लेकिन मैंडी किसी तरह बचकर वहां से भागने लगती है। आगे जाने के बाद वो अपनी बॉडी पर मिट्टी लगा लेती है ताकि वो क्रिएचर उसे स्मेल करते हुए उसके पीछे ना जाए। इसके बाद मैंडी फाइनली गाड़ी के पास पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी स्टार्ट करने वाली होती है वो क्रिएचर वहां पर आकर उस पर भी अटैक कर देता है। लेकिन मैंडी किसी तरह उससे बचते हुए उसे अपनी गाड़ी के नीचे क्रश कर देती है और सही सलामत उस जंगल से बाहर निकल जाती है। और तभी हम उस क्रिएचर की डेड बॉडी के पास एक और क्रिएचर को देखते हैं, जिसका मतलब ये कि उस जंगल में 2 क्रिएचर नहीं बल्कि और भी कई क्रिएचर्स थे। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।